मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। तो आइए हम हमारी इस करंट अफेयर की श्रृंखला को आगाज करते हैं और एक नए अंदाज में इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि हाल ही में DRDO द्वारा, महत्वपूर्ण है आपका, क्या कह रहा है कि हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेशी विकसित VLSRAM मिसाइल का सफल परीक्षण आपका किया गया है। क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। तो ये जो मिसाइल है ये किस प्रकार की मिसाइल है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये निकल कर आती है आपकी कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, मतलब हम ये कह सकते हैं ये सतह से हवा में मार करने वाली क्या है आपकी मिसाइल है। क्या आपकी सतह से हवा में मार करने वाली आपकी क्या निकल कर आती है? मिसाइल है। चलो ये बात ठीक है, लेकिन बात चल रही यहाँ पर इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया आपकी अपनी DRDO ने। किसने बनाया है? DRDO ने। अगर हम DRDO की हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डिफेंस, क्या आती है? डिफेंस रिसर्च, क्या आती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1958 और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आता है आपका? न्यू दिल्ली। क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली। और हेड की अगर हम बात करें DRDO के, अभी हाल ही में आपके चेंज हो गए हैं DRDO के हेड। वो कौन निकल कर आते हैं? तो वो हो गए हैं समीर वी कामत। कौन हो गए हैं? समीर वी कामत। ये हो गए हैं इसके हेड। किसके? आपके। और इसरो के भी अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही आपके चेंज हुए। महत्वपूर्ण है आपका इसरो के कौन आ गए हैं आपके? S सोमनाथ। कौन आ गए हैं? S सोमनाथ। ये आ गए हैं आपके इसरो के। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर शो होने वाला है। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन, किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मतलब हाइड्रोजन से पहली ट्रेन आपकी चलाई गई है। तो वो निकल कर आती है आपकी जर्मनी। कहाँ पर चलाई गई है? जर्मनी में चलाई गई है। तो जर्मनी के कौन सा? लोअर, क्या आती है? एक जगह आती है लोअर सैक्सनी। ये क्या है? एक जगह है जहां पर आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन आपकी शुरू की गई है। कहां पर? आपकी जर्मनी के अंतर्गत। अगर हाइड्रोजन का हम परमाणु क्रमांक की हम बात करें, क्या परमाणु क्रमांक कितना आता है? 1 आता है। और इसका द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो 1.008 आपका निकल कर आता है। और इसके समस्थानिक की हम बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके 3 हो जाते हैं। अगर हम विश्व में पहली ट्रेन, कहाँ आपका? विश्व में फर्स्ट रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आपकी 1825 में। अगर भारत की हम बात करें कि भारत में फर्स्ट रेल, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल सन 1853 में आपकी चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? 16 अप्रैल सन 1853 में। कहाँ आपका? मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर आपका? 34 किलोमीटर आपकी ये ट्रेन चलाई गई थी। अगर हम भारत में अभी वर्तमान में रेल मंत्री की हम बात करें, किसकी? रेल मंत्री कौन निकल कर आते हैं? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं रेल मंत्री। और हम जो हमारा RRB है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की हम बात करते हैं तो विनय कुमार त्रिपाठी। कौन निकल कर आते हैं? विनय कुमार त्रिपाठी इसके आपके हेड हो जाते हैं। और अगर हम रेलवे की ही बात करें, किसकी? रेलवे की। कितने जोन है रेलवे में? तो रेलवे में निकल कर आते हैं आपके 18 जोन। अगर नवीनतम हम जोन की बात करें
कि रेलवे का नवीनतम जोन कौन सा निकल कर आता है, विशाखापट्टनम। कौन सा आता है, विशाखापट्टनम रेलवे जोन रेलवे का कैसा है, नवीनतम आपका रेलवे जोन है। तो ये हम किससे संबंधित चर्चाएं कर रहे थे, आपकी रेलवे से संबंधित हम बातें कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर। क्या कहता है कि चर्चा में रहा भारत का 3D प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस। क्या चर्चा में रहा भारत का 3D प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस कहाँ खोला जा रहा है। क्या बात चल रही है आपकी कि चर्चा में रहा भारत का 3D प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोला जा रहा है। तो ये खोला जा रहा है आपका बेंगलुरु में। कहाँ खोला जा रहा है, बेंगलुरु में आपका खोला जा रहा है। अगर हम बेंगलुरु से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम उठाते हैं जो आपके बेंगलुरु में, जैसे कि आपका इसरो का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपका, बेंगलुरु में ही है। अगर हम बात करें टीपू सुल्तान, एक इतिहास से क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, सुल्तान क्या उठा रहे हैं, इतिहास से क्वेश्चन, कि टीपू सुल्तान का समर पैलेस, क्या समर पैलेस, ये भी कहाँ है आपका, बेंगलोर में ही है। इसके बाद हम चर्चाएं करते हैं जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, किसकी, जवाहरलाल, क्या, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल की हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ है आपका, यही है। और इस्कॉन मंदिर, क्या, इस्कॉन मंदिर की चर्चा करते हैं तो वो भी कहाँ है आपका, यहीं पर है। कहाँ आपका, बेंगलुरु में। और आईटी सेक्टर, क्या, आईटी सेक्टर, महत्वपूर्ण आईटी सेक्टर के लिए तो खास तौर से आपका बेंगलुरु जाना ही जाता है। और लाल बाग गार्डन, क्या आपकी अति फेमस, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्या, लाल बाग गार्डन, ये भी कहाँ है आपका, यहीं पर है। कहाँ की बात चल रही है आपकी, बेंगलुरु की बात चल रही है। तो ये थी आपकी न्यूज। इसी के साथ हम प्रस्थान करने जा रहे हैं आपकी अगली न्यूज की ओर। तो अगली न्यूज आपकी स्क्रीन पर शो होने वाली है। ये रही आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि किस देश ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर, मतलब किस देश ने विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड आपका बनाया है। तो वो निकल कर आता है आपका अपना जाना पहचान। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रजनन दर होती क्या है। तो प्रजनन दर की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति, क्या बात चल रही है, प्रति व्यक्ति बात नहीं चल रही, प्रति 1000 माता पिता पर औसत बच्चों की संख्या, क्या, प्रजनन की हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आती, इसका मतलब प्रति 1000 माता पिता पर औसत, क्या, औसत बच्चों की संख्या निकल कर आती है प्रजनन दर। बट हम बात कर रहे हैं किसकी सबसे कम रही है, तो वो निकल कर आता आपका दक्षिण कोरिया। क्या निकल कर आता है, दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर आपकी सबसे कम रही है। तो आखिरकार कितनी रही है, तो इसकी रही है 0.81, कितनी, 0.81%। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की कितनी रही है आपकी, 2%। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका की रही है 1.66 आपका प्रतिशत। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान की निकल कर आती है 1.37%। ये किसकी आ जाती है, जापान की आ जाती है। लेकिन अभी न्यूज का कार्रवाई यहाँ थोड़ी रुकने वाला है, अभी तो देखो आप तमाशा कि अब हम बात करेंगे किसकी, दक्षिण कोरिया की। अब दक्षिण कोरिया क्या देखेंगे, कैपिटल देखेंगे। तो क्या निकल कर आती है, सियोल। क्या है कैपिटल, सियोल हो गई आपकी कैपिटल। चलो ठीक है, सियोल कैपिटल हो गई। तो अब बात करेंगे करेंसी, और बता दो भैया करेंसी क्या निकल कर आती है आपकी, वॉन। दक्षिणी कोरियाई वॉन हो जाती है। भैया जब आपने दोनों बता दिए हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री तो और बता दो, प्रधानमंत्री कौन हो जाती हैं, वान डक सु हो जाते हैं। और नाम भी गजब का है, वान डक सु। इसके बाद आते हैं यहाँ के राष्ट्रपति भी अजीब गरीब हैं। कौन आ जाते हैं, यू सॉक
युल, यू सॉक युल, ये हो जाते हैं भाई साहब यहाँ के प्रेसिडेंट। गजब, दोनों अच्छे नाम है, अति उत्तम। चलो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अति उत्तम के साथ। चलो ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में लुसाने डायमंड, क्या लुसाने डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो भाई साहब ये जीता है आपके अपने जाने पहचाना चेहरा नीरज चोपड़ा। जीता है नीरज चोपड़ा, जिसे गोल्डन मैन के नाम से भी आपका जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की याद में 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक डे। क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस आपका मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलो इन्होंने एक डायमंड, जो लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने खिताब जीता है, तो कितने मीटर की दौड़ में इन्होंने मतलब कितने मीटर में इन्होंने भाला फेंका था? क्या इन्होंने 89.08 मीटर क्या फेंका था? इनने भाला फेंका था, भाला फेंका था, भाला इन्होंने फेंका था। चलो अच्छी बात है। अब इनके लिए 2 पुरस्कार भी तो दिए गए हैं नीरज चोपड़ा के लिए। अब कौन कौन से दिए गए हैं? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार क्या दिया गया है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। चलो ठीक है, ये पुरस्कार। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया है, उसका नाम क्या निकल कर आता है आपका? परम, क्या नाम है उसका? परम विशिष्ट। क्या है? परम विशिष्ट सेवा पदक। क्या है? परम विशिष्ट सेवा पदक 2000 मतलब 2022 का ही होगा वो तो। किसके लिए दिया गया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के लिए आपका दिया गया है। ये हमारे क्या थे? नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न थे। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपसे कि सितंबर 2022 में हमारा स्वदेशी रूप से निर्मित, हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, ये क्या हो जाएगा? भारतीय हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। क्या कहते हैं? विमान वाहक पोत इसे हम कहते हैं। INS राजपूत की हम बात करें तो ये अभी विशाखापट्टनम से क्या हो गया है? सेवा मुक्त हो गया है। क्या हो गया है? सेवा मुक्त, मतलब रिटायर्ड आपका, डिकमीशन आपका कर दिया गया है। INS ध्रुव की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मिसाइल ट्रेकिंग जहाज। क्या कहा जाता है? मिसाइल ट्रेकिंग जहाज के नाम से इसे आपका जाना जाता है। और INS हंस के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड, क्या INS इसके लिए प्रेसिडेंट अवार्ड आपका दिया गया था, उससे संबंधित आपका था। चलो हम कुछ स्टैटिक इसमें कवर कर लें, जैसे हेलिना। क्या निकल कर आता है आपका? हेलिना। जैसे हेलिना। और हम देखेंगे जैसे हेलिना हो गया, चिनूक आपका हो गया। हेलिना के बाद क्या होगा? चिनूक आपका हो गया। बराक 8 और बराक 8 के बाद राफेल। क्या कर लें? राफेल आपका हो गया। राफेल की हम बात कर लें अपाचे। क्या कर लें? अपाचे। ये हमने कर लिए हैं। हेलिना की अगर हम बात करें तो हेलिना है ये हमारा क्या है? स्वदेशी, मतलब स्वदेशी भारत का ही निर्मित है। बट ये क्या है आपका? टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक की अगर हम बात करते हैं तो इसे हमने USA मतलब बोइंग यहाँ की कंपनी है। कौन सी? बोइंग। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी। इससे हमने खरीदा था। बराक 8 DRDO प्लस इजराइल की मदद से। और राफेल ये किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। अपाचे ये किसकी मदद से? USA की मदद से हमने इसे खरीदा था। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या चर्चाएं चल रही हैं अगले प्रश्न में कि चर्चा में रहा या हाल ही में किस योजना ने अपने 8 वर्ष क्या कर लिए? पूर्ण कर लिए हैं। तो वो निकल कर आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब कैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना? भाई साहब इसकी शुरुआत
28 अगस्त सन 2000 आपकी 14 में की गई थी। कब की गई थी? 14 में की गई थी। इसी के साथ हम चर्चाएं करते हैं आपकी उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई सन 2016 को की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 22 जनवरी सन 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री पेंशन योजना 9 मई सन 2016 को प्रधानमंत्री पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थे आपके प्रश्न। हम चल रहे हैं अब आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम कोई सा प्रश्न जानेंगे, उसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।